तो दोस्तों एग्जाम कोर में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन 7 मैजिकल टिप्स के बारे में जो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब से ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट हुई है तब से कंपटीशन का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब हर कोई घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को एक नए लेवल में लाने की कोशिश में लगा है। तो दोस्तों अब का समय केवल हार्ड वर्क का नहीं है, बल्कि अब आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि आप इन 7 मैजिकल टिप्स को अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले इसको अपने डेली रूटीन में लाते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो फर्स्ट मैजिकल टिप्स है वो है रीड करंट अफेयर्स डेली। आपको तो पता ही होगा कि लगभग हर एग्ज़ाम में आज करंट अफेयर से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। यानी आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में करंट अफेयर्स का इम्पोर्टेंस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आपको अपने डेली के शेड्यूल में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसको ज़रूर ऐड करना चाहिए और करंट अफेयर्स को डेली रिवीजन करके इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। जो सेकेंड टिप्स है वो है स्टडी 6 डेज इन अ वीक एंड संडे ओनली रिवीजन। यानी आपने जिस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई है आप उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से 6 दिन यानी सोमवार से शनिवार तक आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। लेकिन जो संडे का दिन होता है उस दिन आपने जो 6 दिन पढ़ा है केवल उसी को रिवीजन करिए। इससे ये होगा कि जितना आपने पढ़ा है वो आपका हाथों हाथ एकदम से स्ट्रांग भी होता जाएगा और आपके भूलने की जो संभावना होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। जो अगली टिप्स है वो है फर्स्ट यू अंडरस्टैंड योर सिलेबस देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को समझिए। यानी हमको किस टॉपिक पर कितना पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही किसी भी बुक को उठाकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो आपको सबसे पहले 1 हफ्ते तक टाइम देना चाहिए और अपने जो सिलेबस को उसको ध्यान से समझना चाहिए। इसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। जो अगली टिप्स है वो है ट्राई टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी आपको कोशिश करनी है कि हमको सुबह लगभग 4 से 5 बजे के करीब उठने की कोशिश करनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो याद करने वाले टॉपिक हैं जैसे जीके, करंट अफेयर, यदि आप सुबह उठकर याद करते हैं तो आपकी जो याद करने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आप कोशिश ये करिए कि जितना जल्दी से जल्दी सुबह हो सके उतना जल्दी उठा जाए और इन याद करने वाली टॉपिक को सुबह ही इनको रिवीजन कर लेना चाहिए। जिससे ये टॉपिक क्या होते हैं कि आपके माइंड में बैठ जाते हैं और इनको याद करने में काफ़ी आसानी होती है। जो अगली टिप्स है वो है फोकस ऑन वन टाइप एग्जामिनेशन। दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। यानी आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखिए। इसके बाद क्या करिए कि आप फोकस करिए उन सभी एग्ज़ाम पर जो एक टाइप के हैं। यानी यदि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केवल बैंक से संबंधित एग्ज़ाम पर ही फोकस करिए। यदि आप एसएससी की कर रहे हैं तो आप एसएससी से रिलेटेड ही एग्ज़ाम पर फोकस करिए। यदि आप किसी स्टेट यानी अपने राज्य से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हीं की एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ऐसा ना करिए दोस्तों कि यदि आप बैंक की कर रहे हैं तो आप एसएससी का फॉर्म भरिए, फिर आप यदि आपके किसी राज्य की वैकेंसी आए तो आप उसमें फॉर्म भरिए। तो आप ऐसा ना करिए। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आप किसी भी एक टाइप के एग्ज़ाम को आप सेलेक्ट करिए और उसी को क्रैक करने के लिए पूरे जी जान लगा दीजिए। जो अगली टिप्स है वो है मेक योर पर्सनल नोटबुक फॉर योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम। यानी जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या आपने किसी भी प्रकार का फॉर्मूला देखा और आपको लगता है कि ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है तो आप अपनी एक पर्सनल नोटबुक बनाइए और उनमें जो आपके एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, क्वेश्चन या फिर जितने भी ट्रिक हैं उनको नोट करिए। और जब आपके एग्ज़ाम का टाइम आ जाए तो आप उस समय इनको सभी को रिवाइज कर लीजिए। जिससे आपको जो एग्ज़ाम में इनको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। और जो 7 टिप्स है वो है गिव 2 मॉक टेस्ट इन अ वीक। कहने का मतलब ये है कि आपने जिस तरह से तैयारी की है वो तो
अपने जोरों शोरों से स्टार्ट रखिए। लेकिन हफ्ते के 2 दिन, यानी अगर हम बात करें या तो वेडनेसडे यानी बुधवार और संडे यानी रविवार, इन दोनों दिन केवल आप मॉक टेस्ट पर ज़्यादा फोकस कीजिए। यानी आपने यदि दोनों मॉक टेस्ट दिए बुधवार को और रविवार को, तो मॉक टेस्ट देने के बाद जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मॉक टेस्ट देना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको उन मॉक टेस्ट को एनालिसिस करके आपको उन वीक टॉपिक पर भी फोकस करना चाहिए जो आपके उन मॉक टेस्ट पे नहीं बन रहे थे। जब आप उन क्वेश्चन को देखेंगे और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे तो आपका जो इम्प्रूवमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये 7 मैजिकल टिप्स आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं और इसको दृढ़ता के साथ पालन करते हैं तो निश्चित ही आप अपनी सफलता की ओर काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स पर मेंशन जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।